नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। गरज और दोस्ती का फर्क साफ पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को रूस में जिनपिंग से ज्यादा मिला सम्मान, रिसीव करने खुद आए पुतिन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के प्रथम डिप्टी पीएम डेनिस मुंटूरोव प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 1-2 दिन का वक्त निकालकर यहां जरूर आए। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को असम मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य के गवर्नर अनसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल गांधी ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा की। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कोर्ट से मिला नोटिस। कहा था अमित शाह 150 कलेक्टरों को फोन करके डरा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने दायर किया वाद। जी हां दोस्तों, प्रयागराज जिला अदालत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर फौजदारी का केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज कर उन्हें अदालत ने नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों, जयराम रमेश ने 1 जून को दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन करके डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार सुबह से अमित शाह 150 अधिकारियों को फोन कर चुके हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। संदेश खाली केस, सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, बंगाल सरकार ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महीनों से संदेश खाली मामले पर एक्शन नहीं लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को खुद से संज्ञान लेते हुए संदेश खाली केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस। हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से भी जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले को लेकर तिहाड़ अधिकारियों और ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर देश भर में 35 अलग अलग जगह मामले चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 ही बार वकीलों से मिलने की अनुमति है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी को झटका, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े, 9 जुलाई से होंगे लागू। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के निवासियों को महंगाई का झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना महंगा होने जा रहा है। महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल ने सीएनजी और घरेलू पाइपलाइन गैस पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम 9 जुलाई 2024 से लागू होंगे। दरअसल दोस्तों, मुंबई में सीएनजी के दाम 1.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई हिट एंड रन केस में आरोपी के पिता राजेश शाह को मिल गई जमानत। जी हां दोस्तों, मुंबई के वर्ली कार एक्सीडेंट के आरोपी के पिता राजेश शाह को जमानत मिल गई है। उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। वह शिवसेना के नेता हैं और उन्हें BMW हिट एंड रन केस में जमानत दी गई है। उनके बेटे मिहिर शाह ने एक 2 पहिया वाहन सवार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। आरोपी मिहिर शाह के पिता और शिवसेना नेता राजेश शाह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। T20 चैंपियन रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत 15 प्लेयर्स को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कोच राहुल द्रविड़ को 2.5, रिजर्व खिलाड़ी रिंकू समेत 4 को 1-1 करोड़ मिलेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने की घोषणा की थी। इस 125 करोड़ में से 15 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ मिलेंगे, जिनमें 3 ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 4 रिजर्व खिलाड़ी बल्लेबाज रिंकू सिंह और शुभमन गिल, तेज गेंदबाज आवेश खान और खलील अहमद को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कोच राहुल द्रविड़ को 2.5 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। IMD वेदर अपडेट, अगले 5 दिनों में तर होने वाले हैं दिल्ली, यूपी और बिहार। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की चेतावनी, झमाझम बरसेंगे बादल। जी हां दोस्तों, मानसून इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में अपनी मेहरबानी दिखा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी
जारी करते हुए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक सोमवार को अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, मराठवाड़ा, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुलिस ने एक्स से महुआ के पोस्ट की डिटेल मांगी। एनसीडब्ल्यू चीफ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया। जी हां दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से महुआ के पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी है। महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ एक्स पर अपमानजनक पोस्ट किया था, जिसे उन्होंने कुछ देर बाद खुद ही डिलीट कर दिया था। दोस्तों रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत कैबिनेट में चंपई रामेश्वर समेत 11 ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा में सीएम ने फ्लोर टेस्ट पास किया। पक्ष में 45, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में बहुमत हासिल करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया गया। नए मंत्री के रूप में सबसे पहले चंपई सोरेन ने शपथ ली। इसके बाद रामेश्वरम उरांव, दीपिका पांडे, सिंह बैजनाथ राम और इरफान अंसारी मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बोइंग ने फ्रॉड के आरोप कबूले। 2 क्रैश, 346 लोगों की मौत के बावजूद सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। 4000 करोड़ रुपए जुर्माना लगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग को फ्रॉड के आरोप में दोषी पाया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग डीओजी ने पाया कि बोइंग ने 2018-2019 में हुए 2 क्रैश के बाद कंपनी को सुधारने के लिए की गई डील का उल्लंघन किया। बोइंग ने इसे लेकर $243.6 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने पर सहमति जताई है। इसके अलावा कंपनी अगले 3 साल तक विमानों की सेफ्टी पर 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल दोस्तों 2018 और 2019 में 5 महीने के अंदर इंडोनेशिया, इथोपिया में बोइंग कंपनी के 737 मैक्स विमान क्रैश हो गए थे। इन हादसों में 346 लोगों की जान गई थी। इसके बाद कई तरह की जांच का सिलसिला शुरू हुआ था। जांच में विमान में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस में फिर गठबंधन सरकार के आसार। वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा 182 सीटें मिली। नतीजों के बाद हिंसा भड़की, प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, फ्रांस में रविवार को हुए संसदीय चुनाव के नतीजों में राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों की रेनेसां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। गृह मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कुल 577 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी गठबंधन को 182 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर रेनेसां पार्टी रही, से 163 सीटें मिली है। वहीं दोस्तों दक्षिणपंथी नेशनल रैली को गठबंधन को 143 सीटें हासिल हुई है। नेशनल असेंबली की बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीट जीतना जरूरी है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि अब पार्टियां गठबंधन के सहारे बहुमत पाने की कोशिश करेंगी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, आपके अनुसार गठबंधन वाली सरकार आम जनता के लिए ज्यादा अच्छी होती है या फिर स्पष्ट बहुमत की सरकार आम जनता के लिए ज्यादा बेहतरीन होती है? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा, बंकर बनाए, इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। जी हां दोस्तों, चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडार के लिए बनाया गया है। ये बंकर 2021-22 के दौरान बनाए गए हैं। इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है। इस जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिर जेब में चीनी सैनिकों का बेस है। यहां चीनी सैनिकों का मुख्यालय भी है। इस जगह पर भारत अपना दावा करता आया है। यह जगह एलएसी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखीमपुर में 100 गांव डूबे, बच्चे तैरकर निकले। अयोध्या में हर घंटे 2 सेमी बढ़ रही है घाघरा नदी। नेशनल हाईवे 731 2 दिन के लिए हुआ बंद। जी हां दोस्तों, यूपी में गोंडा, मुरादाबाद समेत 58 जिलों में 14.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बरेली में 141.8 मिमी रिकॉर्ड की गई। जून से अब तक 209 मिमी बारिश हो चुकी है, जो औसत से 37% अधिक है। इसके अलावा दोस्तों पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फरुखाबाद, अयोध्या में नदियां उफान पर है। पीलीभीत में शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पुलिस ने अनाउंसमेंट करके लोगों को घर खाली करने के लिए कहा है। तेज बहाव में रेलवे ट्रैक के नीचे की पुलियां बह गई। सड़कों पर नावें चल रही है।
वैसे दोस्तों कमेंट करके आप यह बता सकते हैं कि आप कौन से जिले में रहते हैं या कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में आप आपके राज्य और जिलों की खबरें भी आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सरकार पीरियड लीव पर पॉलिसी बनाए। कहा, हमने फैसला लिया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पीरियड लीव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अदालत में तय करने के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी नीति से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने कहा कि हमारी तरफ से महिलाओं को पीरियड लीव देने का फैसला महिलाओं के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। इसके साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की कोर्ट बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वे राज्यों और इस मामले से जुड़े सभी लोगों की सलाह लेकर एक मॉडल पॉलिसी तैयार करें। यह याचिका वकील शैलेंद्र तिवारी ने लगाई है। उनकी तरफ से वकील राकेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की है। वैसे दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या महिलाओं को पीरियड लीव मिलना चाहिए महीने में एक बार या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू के कठुआ में सेना की गाड़ी पर हुआ हमला, आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 जवान घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। हमले के बाद घाटी में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर छिपे आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की और उन्होंने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका। सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। दोस्तों आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से एक बार फिर घाटी में उथल पुथल बढ़ी हुई है। आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबरें लगातार आ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई एयरपोर्ट पर कम दृश्यता के चलते 50 उड़ानें हुई रद्द। सीएसएमआई ने जारी की यात्रियों के लिए एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश की वजह से सड़क परिवहन तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। बीते सोमवार से हो रही तेज बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे संचालन को 2:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। भारी बारिश को देखते हुए मुंबई आने वाली कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं दोस्तों कम दृश्यता के कारण रनवे पर परिचालन गतिविधियां 1 घंटे से अधिक समय तक बंद रही और 50 उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं दोस्तों अथॉरिटी ने यात्रियों की सहायता करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए टर्मिनलों पर हवाई अड्डा कर्मचारियों को तैनात किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दे, जिन स्टूडेंट्स को फायदा हुआ उनके बारे में भी 10 जुलाई तक बताए। 11 को सुनवाई। जी हां दोस्तों, मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को भी कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपे। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 53 साल बाद पुरी की रथ यात्रा 2 दिन चली। गुड़ीचा मंदिर में आज रात रथों पर ही रहेंगे भगवान, कल मंदिर में प्रवेश करेंगे। जी हां दोस्तों, 53 साल बाद पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों तक चली। आज यात्रा का दूसरा दिन था। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ गुड़ीचा मंदिर पहुंचे। अब रथों पर ही भगवान की पूजा आरती होगी। इसके बाद राजभोग लगेगा। 9 जुलाई को भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। अगले 7 दिनों तक तीनों रथ यहीं रहेंगे। 11 जुलाई को हेरा पंचमी मनेगी। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी भगवान से मिलने आती है। 15 जुलाई यानी कि सोमवार को तीनों भगवान अपने रथों में बैठकर मंदिर लौटेंगे। भगवान के मंदिर लौटने वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर के पंचांगकर्ता डॉक्टर ज्योति प्रसाद के मुताबिक हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा 1 दिन की होती है, लेकिन इस बार 2 दिन की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कल्कि ने शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा। 500 करोड़ क्लब में एंट्री। बाहुबली 2 और केजीएफ 2 से अभी भी है पीछे। जी हां दोस्तों, नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी प्रभास की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने अब तक भारत में 510 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अभी भी यह फिल्म बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 की तुलना में पीछे चल रही है। दरअसल दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान का 11वें दिन 501.05 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। बाहुबली 2 का 7 दिन में कुल 539 करोड़ रुपए और केजीएफ चैप्टर 2 का 7 दिन में 523.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन था। कल्कि 2898 एडी पहले हफ्ते में 414 करोड़ की कमाई कर चुकी है। दोस्तों सेकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार से 16.7 करोड़ के मुकाबले शनिवार को फिल्म की कमाई डबल से ज्यादा हुई। 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन 34.15 करोड़ रुपए रहा। इस तरीके से दोस्तों फिल्म ने कुल 11 दिनों में 510 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है।
चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई में 6 घंटे में 300 mm बारिश, 50 फ्लाइट्स, 5 ट्रेनें कैंसिल, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, 4 धाम में 6000 श्रद्धालु फंसे, 11 राज्यों में तेज बारिश। जी हां दोस्तों, मुंबई में शनिवार देर रात 1 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में करीब 300 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। तेज बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी घट गई। रात 2:30 बजे से सुबह 11 बजे तक की 50 फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा। इनमें से 42 फ्लाइटें इंडिगो, 6 फ्लाइट्स एयर इंडिया और 2 फ्लाइट अन्य एयरलाइंस की रही। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इसकी वजह से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे समेत 115 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 79,960 पर बंद, निफ्टी 24,320 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग और मेटल शेयर्स फिसले। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 8 जुलाई को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 36 अंक की गिरावट के साथ 79,960 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 3 अंकों की गिरावट रही, ये 24,320 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में ही तेजी देखने को मिली। आज बैंकिंग और मेटल शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही, वहीं IT, MFCG और पावर शेयर्स में बढ़त रही। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ONGC, ITC और HDFC लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाइटन, डिविस लैबोरेटरीज और BPCL रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने चांदी के दाम में आज आई तेजी, 73,000 रुपए पहुंचा सोना। चांदी 591 रुपए चढ़कर 91,300 रुपए में बिक रही। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सोने चांदी की कीमतों में 8 जुलाई को तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए बढ़कर 72,910 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 72,640 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इसके अलावा दोस्तों, 1 किलो चांदी 591 रुपए चढ़कर 91,300 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जंग के मैदान में नहीं निकल सकता युद्ध का हल, पुतिन और मोदी की मुलाकात से पहले भारत ने साफ किया रुख। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान रूस में फंसे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात कर सकते हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पुतिन की मुलाकात से पहले भारत ने युद्ध को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका हल युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। यानी कि रूस को यह संकेत दे दिया है कि अगर रूस युद्ध जारी रखेगा तो भारत उसका साथ शायद ही देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एग्जाम से एक दिन पहले टेलीग्राम पर लीक हुआ था नीट का पेपर, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया यह वीडियो। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक विवाद इन दिनों देश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक, री एग्जाम और परीक्षा से जुड़े अन्य अनियमितताओं पर सुनवाई हुई। इस पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और 2 अन्य न्यायाधीश JP पारदेवाला और मनोज मिश्रा कर रहे थे। CJI DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान नीट परीक्षा और पेपर लीक के कई तथ्यों पर बात की और कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा। CJI के अनुसार अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। इसी बीच दोस्तों, आज तक को एक ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो मिला था जिसका जिक्र सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान किया गया था। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, यानी कि आज तक चैनल ने उस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गया था और वह वायरल भी हो गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्राइवर को फंसाने का प्लान बना रहा था आरोपी का पिता, मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस का दावा। जी हां दोस्तों, वर्ली हिट एंड रन केस में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने बताया कि आरोपी मिहिर को बचाने के लिए कार के ड्राइवर पर दोष मढ़ने की योजना बनाई गई थी। राजेश ने अपने बेटे मिहिर को हादसे के बाद ड्राइवर के साथ लोकेशन बदलने को कहा और इसके लिए दोनों के बीच कई बार कॉल पर बात भी हुई। पुलिस ने सोमवार को अदालत को बताया कि राजेश ने अपने बेटे मिहिर को बचाने के लिए ड्राइवर पर दोष मढ़ने का प्लान तैयार किया था। हादसे के बाद राकेश ने मीर को ड्राइवर के साथ अपनी लोकेशन भी बदलने के लिए कहा था। इसके लिए दोनों ने एक दूसरे को कई बार कॉल भी की है। पुलिस ने ही इस बात की जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, शिवसेना नेता के बेटे ने एक एक्सीडेंट कर दिया था। उसके पास BMW कार थी जो कि सुबह सुबह बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। उससे एक महिला की मौत हो गई थी टक्कर लगने से। आरोपी नशे में चूर था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सलमान खान फायरिंग केस में 46 गवाह, 22 पंचनामा और मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर अप्रैल में की गई गोलीबारी के सिलसिले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत 6 गिरफ्तार आरोपियों और 3 वांछित व्यक्तियों के खिलाफ सोमवार को विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक इस केस में कुल 46 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए हैं।
इसके अलावा चार्जशीट में कुल 22 पंचनामा और तकनीकी साक्ष्य भी हैं। दोस्तों, अपराध शाखा ने विशेष मकोका अदालत में 1735 पन्नों का आरोप पत्र भी दाखिल किया है। एक अधिकारी ने बताया है कि इसमें 3 खंड में विभिन्न जांच दस्तावेज शामिल है। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों में 46 गवाहों के बयान और मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान शामिल है। उनका कहना है कि इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम दर्ज है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे है। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को साल 2014 में पहली बार गिरफ्तार किया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर माहौली से फरार हो गया था। इसके बाद वो 2016 में पुलिस के हत्थे चढ़ा था और तब से वो जेल में बंद है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। चलिए जान लेते हैं आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि इंडिया का शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।